नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल। कल 9वें दृश्य के अंतर्गत हमने डॉक्टर प्रशांत के जीवन परिचय को देखा था कि किस प्रकार डॉक्टर प्रशांत अपनी शिक्षा में उच्च पद को हासिल कर सकते हैं, लेकिन वह विदेश जाने का ऑफर ठुकरा देते हैं। स्कॉलरशिप पर फ्री में ही विदेश जा रहे हैं, लेकिन वो सारा ऑफर ठुकरा के वह सरकार से ये अपील करते हैं कि उन्हें एक छोटे से गांव में मलेरिया या काला औजार नामक जो बुखार है उस पर रिसर्च करना है। और युवा प्रशांत यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कहाँ आ जाते हैं, मेरीगंज आ जाते हैं। जब आ रहे हैं उस समय का दृश्य है। और जिस दिन प्रशांत कुमार आ रहा था, स्टीमर खुलने में सिर्फ 5 मिनट की देरी थी। उसने देखा एक युवती सीढ़ी से जल्दी जल्दी उतर रही है। कौन है? ममता। हाँ, ममता ही थी। आते ही बोली, आखिर तुम्हारा भी माथा खराब हो गया है? तुमने तो कभी बताया नहीं। बलिहारी है तुम्हारी। ओह प्रशांत, तुम कितने बड़े हो, कितने महान। मैं तो अभी आ रही हूँ बनारस से। आते ही चुन्नी ने तुम्हारी चिट्ठी दी। रूमाल से फूल और बेलपत्र निकालकर प्रशांत के सिर से झुलाते हुए ममता ने कहा था, बाबा विश्वनाथ जी का प्रसाद है। बाबा विश्वनाथ तुम्हारा मंगल करे। पहुंचते ही पत्र देना। 10वां दृश्य देखते हैं। डॉक्टर पत्र लिख रहा है। ममता, तुमने कहा था पहुंचते ही पत्र देना। पहुंचने के 1 सप्ताह बाद पत्र दे रहा हूं। तुम्हारे बाबा विश्वनाथ ने मेरे आने से पहले ही अपने एक दूत को भेज दिया है। प्यारू सचमुच देवदूत है, इसलिए तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 7 ही दिनों में वह 2 बार रूठ चुका है। कहने को तो डॉक्टर है, मगर समय पर नहीं खाने पीने से देह पर कितना खराब असर कर आता है नहीं जानते। इसी से प्यारू का पूरी परिचय तुम्हें मिल गया होगा। यह एक नई दुनिया है, इसे वज्र देहात कह सकती हो। गांव का चौकीदार सप्ताह में 1 बार हाजिरी देने थाने पर जाता है। वही मेरी डाक लाएगा और ले जाएगा। काम शुरू कर दिया है। सुबह 7 बजे से ही रोगियों की भीड़ लग जाती है। अभी जनरल सर्वे कर रहा हूँ, खून लेकर परीक्षा कर रहा हूँ। प्यारू कहता है यहाँ कौवों को भी मलेरिया होता है। यहाँ गड्ढों और तालाबों में कमल के पत्ते भरे रहते हैं। कहते हैं फूलों के मौसम में छोटी छोटी गड़हिया भी किस्म किस्म के कमल और कमलनी से भर जाती हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को तुम लोटस ईटर्स नहीं कह सकती हो। गड्ढों की परीक्षा कर रहा हूँ। यहाँ की धरती 12 महीने भीगी रहती है शायद। डॉक्टर साहब कौन? विश्वनाथ प्रसाद। आइए, कहिए क्या है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जरा एक बार मेरे साथ चलिए। मेरी लड़की बेहोश हो गई है। बेहोश? क्या उम्र है? इससे पहले भी कभी बेहोश हुई थी? जी, 2-3 बार ऐसा ही हुआ था। उम्र यही 16-17 साल धर लीजिए। जरा जल्दी चलिए चलिए। बंद कमरे में चारपाई पर नीली रजाई में लिपटी हुई युवती का गोरा मुखड़ा बाहर है। बाल खुले और बिखरे हुए हैं, आंखें बंद हैं। कोठरी में लालटेन की मध्यम रोशनी हो रही है। रोशनी कम, धुआं ज्यादा। डॉक्टर खिड़कियां खोलने के लिए कहता है और जेब से टॉर्च निकालकर युवती के चेहरे पर रोशनी देता है। चेहरा ठीक है, सांस ठीक है, नाड़ी भी दुरुस्त है। डॉक्टर आंखों की पलकों को उलटता है, मानो कमल की पंखुड़ियां हों, ब्राइट। पेट कब्ज तो नहीं है। कोई जवाब नहीं देता। घूंघट काढ़े खड़ी औरतों के घूंघट आपस में मिलते हैं। एक अधेड़ स्त्री आगे बढ़ जाती है। युवती की माँ है। जी, कब्जियत नहीं है। घर की नौकरानी पर्दा नहीं करती है। कहती है, डॉक्टर बाबू लर लगाकर देखिए ना। लर अर्थात स्टेथोस्कोप। यहाँ के लोगों को विश्वास है कि इससे डॉक्टर रोगी के अंदर की सारी बातों को जान लेता है। क्या खाया है, पेट में पचा है या नहीं, सब। सुई दीजिएगा। डॉक्टर सिरिंज से ठीक करता है। युवती आंखें खोल देती है। सुई नहीं, सुई नहीं। माँ, अरे बाप। अच्छा, सुई नहीं देंगे। कैसी तबीयत है? अच्छी बात। क्यों बेहोश हो गई? हाँ,
बेहोश कैसे हुई? डर लग रहा था? हूँ? काहे का डर लग रहा था? तब इसके बाद देह घूमने लगा। ठीक है, अब कैसी है? अब कैसी हैं? डर तो नहीं लगता? दवा भेज दूंगा, अब डर नहीं लगेगा। दवा? दवा नहीं माँ, मैं दवा नहीं पीऊंगी। वाह, सुई भी नहीं और दवा भी नहीं, मीठी दवा। सभी हंस पड़ते हैं। युवती के मुरझाए हुए लाल होठों पर मुस्कुराहट दौड़ जाती है। आंखों की पलकें जरा उठकर मानो डॉक्टर को डांट देती हैं। हट, दवा भी कहीं मीठी होती है। बाहर आकर डॉक्टर तहसीलदार से कहता है, घबराने की कोई बात नहीं, दवा भेज देता हूँ। इसके पहले कितनी देर तक बेहोश रहती थी? करीब 1 घंटा। जोतखी जी ने एक बार जंतर बनवा के दिया, झाड़ फूक भी करवा रखा है। डॉक्टर साहब, बस यही मेरा बेटा, यही मेरी बेटी, सब कुछ यही है। ठीक हो जाएंगी। सेंटर में आकर डॉक्टर सोचता है क्या दिया जाए, मीठी दवा, कार्मिनेटिन मिक्सचर या ब्रोमाइड। अजी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? जी, नाम रंजीत। तहसीलदार साहब के यहाँ कितने दिनों से नौकरी करते हो? बहुत दिन से। लड़कइयाँ से। एक ठो बीड़ी है तो दीजिए डॉक्टर साहब। प्यारू, रंजीत को बीड़ी पिलाओ। प्यारू बीड़ी दिया सिलाई दे जाता है। बीड़ी सुलगा कर रंजीत अपने आप कहता है, डॉक्टर बाबू, तहसीलदार को दीन दुनिया में बस यही एक बेटी है। कितना मानत मनौती के बाद कमला मैया ने निहारा भी तो बेटी ही हुई, मगर। रंजीत बीड़ी की राख झाड़कर चुप हो जाता है। डॉक्टर ने लक्ष्य कर रंजीत ने मगर पर आकर पूर्ण विराम दे दिया। क्या मगर? क्या? यही देखिए ना, 3 जगह बातचीत चली, मगर पहली जगह तो पान देने की बात भी पक्की हो गई थी। ठीक तिलक पान के दिन लड़के की मां मर गई। दूसरी जगह बातचीत ठीक हुई तो उसके घर में आग लग गई। तीसरे लड़के को मैया हो गया, इंतकाल हो गया। मैया यानी मलेरिया। अब कोई लड़का वाला तैयार ही नहीं होता। 1000, 2000, 5000 रुपया भी कबूलते हैं, मगर आखिर में एक पछवरिया कैथ को घरज मैया रखने के लिए लाए। घर जमैया रखने के लिए लाए। बस उसी दिन से कमली को मिर्गी आने लगी। लोग कहते हैं कमला मैया नहीं चाहती कि कमली की शादी हो। कमला मैया भी कुंवारी ही थी ना। अब आप लगे हैं, किसी तरह कमली दैया को आराम दीजिए डॉक्टर बाबू। जो बख्शीश मांगिएगा तहसीलदार दे देंगे। देखो रंजीत, 3 खुराक दवा है, मीठी दवा है। तुम्हारी कमली दैया आराम हो जाएंगी। कल सुबह फिर एक बार खबर देना, समझे? 3 खुराक खाएगी क्या? अभी रोटी दूध। रंजीत, एक आदमी दौड़ा हुआ था। कौन? रामदेल क्या है? कमली दैया फिर बेहोश हो गई। तहसीलदार साहब कहने हैं कि डॉक्टर बाबू फिर जरा एक बार तकलीफ करें। डॉक्टर घड़ी देखता है, 9:10। कुछ ही देर में समाचार होंगे। डॉक्टर कुछ कहता है, रंजीत वह बक्सा उठाओ, ले चलो। बेतार का खबर? हाँ, तुम्हारी कमला दैया का इलाज बेतार से ही होगा। कमला फिर पहले की तरह बेहोश पड़ी है। उसकी आंखें बंद हैं, बाल बिखरे हुए हैं। डॉक्टर को रोग का निदान मिल गया है। वह अपने बैग से शीशी, सिरिंज वगैरह निकालता है। सुई नहीं। कमला फिर होश में आती है। बगैर सुई के आपका रोग आराम नहीं होगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। दवा दीजिए डॉक्टर साहब, मैं सुई नहीं लूंगी। फिर डर लगाता। हाँ रंजीत, दवा की शीशी कहाँ है? लाओ, बक्सा यहाँ ला कर रख दो। हाँ जी, लीजिए। ठीक है, कैसी ही दवा है? मीठी है ना? डॉक्टर पोर्टेबल रेडियो को खोलकर मीटर ठीक करता है। यह ऑल इंडिया रेडियो है। रात के 9:15 बजे हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनिए। डर लगता है माँ। देखिए, डर की कोई बात नहीं, सुनिए। मुझे उठा दो माँ। उठिए मत, लेटी रहिए। अब आप सविता देवी से एक मैथिली लोकगीत सुनिए। माई गे हमना ब्याहे अपन गौरा के, जो बुढ़वा होइत जमाई गे माई। ओ माँ, कमला खिलखिला कर हंस पड़ती है। शादी का गीत हो रहा है। हमना ब्याहे अपन गौरा के। कोठरी और आंगन में घूंघट काढ़े औरतों की भीड़ लग जाती है। कमला पर ब्रोमाइड का असर हो रहा है। उसकी आंखों में नींद झांक रही है। 11वां दृश्य। डॉक्टर की मुस्कुराहट बड़ी जानलेवा है। वह आवेगा तो मुस्कुराते हुए आवेगा। डर लगता है। हाँ, डर लगता है तो तुमको क्या? तुमको तो मजा मिलता है ना। मुस्कुराए जाओ। गले में आला लटकाए फिरते हैं बाबू साहब। छाती और पीठ में लगाकर लोगों के दिल की बीमारी का पता लगाते हैं। झूठ। इतने दिन हो गए।
मेरे दिल की बात मेरी बीमारी को कहाँ जान सके? या जानबूझकर अनजान बनते हो डॉक्टर? हम्म? या जानबूझकर अनजान बनते हो डॉक्टर? तुम्हारी मुस्कुराहट से तो यही मालूम होता है। अच्छा डॉक्टर, सच सच बताना, तुम क्यों मुस्कुराते हो? तुम मुझे जलाने के लिए इस गांव में क्यों आए? नहीं नहीं, तुम नहीं आते तो मैं पागल हो जाती। रोज सपने में कमला नदी की बाढ़ में बह जाती थी। बड़े 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 सांप, तरह तरह के सांप काटने दौड़ते थे। तुम आए, मैं डूबते डूबते बच गई। तुम आए, मैं डूबते डूबते बच गई। मेरे आंखों की पपनियां उलट कर देखो, मेरी पीठ पर आला लगाकर देखो, मेरे दिल की बात सुनो। तुम डांटते हो, बड़ा अच्छा लगता है। तुम मुझे सुई से डराते हो, चिढ़ाते हो, लेकिन कितना अच्छा लगता है मुझे। फिर मीठी दवा भेज दूंगा। हाँ जी, भेज देना। पूछते हो क्या? तुम्हारी बोली क्या कम मीठी है? लेकिन तुम एक बार जरूर आया करो। नहीं आओगे तो मुझे डर लगेगा। सिपहिया टोली की कुसुमी कहती थी कि डॉक्टर मुझसे भी पूछता था, मीठी दवा चाहिए क्या? मैं नहीं विश्वास करती। डॉक्टर, ऐसा नहीं है। कुसुमी झूठ बोलती है। मीठी दवा किसी को मिल ही नहीं सकती है। डॉक्टर खबरदार, कुसुमी बड़ी चालबाज लड़की है। बहुतों को बदनाम किया है उसने। हर गौरी उसका मौसेरा भाई है। लेकिन जाने दो, क्या करोगे सुनकर? उसकी ससुराल फारबिसगंज है। घर वाला एक मारवाड़ी का सिपाही है। रात भर सिपाही पहरा करता है और कुसमी बैस्कोप देखने जाती है। बैस्कोप। श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजा, एक दिन यशुमती सभी ग्वालिनों को बुलाए। कमली, माँ, पढ़ना बंद करो। डॉक्टर बाबू ने मना किया है ना। दवा पी लो। मैं तुम्हारी किताबें बक्से में बंद कर ताला लगा दूंगी। तुम ऐसे नहीं मानोगे। पढ़ने से क्या होगा माँ? लड़की, बात तो सुनो जरा। पढ़ने से क्या होगा सो तो डॉक्टर से पूछना। डॉक्टर बाबू से? माँ, तुम्हारा डॉक्टर क्या ही जानती हो? माटी का महादेव है। माँ उठा ठठा कर हंस पड़ती है। एक एक बात गढ़कर निकालती है तू। अच्छा ठहर, आज आने दे डॉक्टर बाबू को। माँ बाप के नैनों की पुतली कमला तहसीलदार साहब की बेटी के इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। माँ कमला की हर आवश्यकता को बिना मुंह खोले ही पूरा कर देती है। बाप ने खुद पढ़ाया लिखाया है रामायण, महाभारत, नल दमयंती, सावित्री सत्यवान, पार्वती मंगल और शिव पुराण। कमला रोज शिवजी पूजती है। और शिव शंकर सुखकर नाथ वरदायक महादेव, महादेव, मिट्टी का महादेव। माँ चुप रहो। कमली माँ से लिपटकर हाथों से मुंह बंद कर देती है। पूछो ना अपने डॉक्टर से, खरगोश पालकर क्या करेंगे? डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ मुस्कुराता है। फिर गंभीर होते हुए कहता है, अब तो सुई देनी ही पड़ेगी। अब तो सुई देनी ही पड़ेगी। दवा से बेहोशी तो दूर हो गई, लेकिन पागलपन? सभी ठठाकर हंस पड़ते। तहसीलदार साहब, माँ और प्यारू। कमली का चेहरा लाल हो जाता है। मैं आज खून का दबाव नहीं जांच कराऊंगी। नहीं नहीं, ठीक है, हाँ मैं पगली हूँ। दीदी, तहसीलदार साहब बेटी को दीदी कहकर पुकारते। आओ, डॉक्टर साहब को देर हो रही है। ब्लड प्रेशर जांच करते समय डॉक्टर गंभीर होकर यंत्र की ओर देखता है। कमली तिरछी निगाहों से चोरी चोरी डॉक्टर को देखती है। हाँ जी, मुझे पगली कहते हो, लेकिन मुझे पगली कौन बना रहा है? गांव में सिर्फ तहसीलदार साहब चाय पीते हैं, बढ़िया चाय की पत्ती का व्यवहार करते हैं। डॉक्टर यहाँ हर शाम को चाय पीने आता है। कमला की माँ का अनुरोध है, रोज शाम को चाय पी जाइए। इसी के साथ दृश्य नंबर 11 यहाँ समाप्त होता है। आगे मेरीगंज का हाल देखेंगे कल की कक्षा में। आज हमने डॉक्टर और कमला का जो संबंध है ये किस तरीके से प्रारंभ हुआ और आगे क्या भूमिका रहेगी इस पूरे मैला आंचल के दौरान इस प्रेम प्रसंग की, इसको भी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।